ड्रामा सीरियल मोहब्बत रेज़ राज़िया की आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि ये ड्रामा अपने अख्ताम को पहुंचने वाला है। बहुत जल्द इसकी लास्ट एपिसोड आ जाएगी। इसके आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि रेज़ मुश्किलात में घिर चुका होता है। पुलिस उसे जेल में मुंतकिल कर रही होती है, तो वो ईसा को खबर भी करता है इंस्पेक्टर के आपके भाई को जेल में मुंतकिल कर रहे हैं। जिस पर ईसा कुछ न कुछ सोचता है और कहता है कि मैं अपने भाई के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ और मैं इसकी ज़मानत करवा के रहूँगा। निको भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब हमने घर खाली करना है। अब चंद घंटे बाकी रह चुके हैं। वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मगर पुलिस वाले बात पहरा दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ भी घर से लेकर नहीं जा सकते। वो कहते हैं कि हम खाली हाथ तो घर से जा नहीं सकते, इसलिए कुछ ना कुछ तो हम इस घर से उठा कर ले जाएं जो हमारे काम आएगा। निको इस बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसकी माँ भी उसके साथ होती है और उसका बाप भी उसके साथ होता है। उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि शकील जेल से भाग कर आ जाता है और वह उनके पास घर में रहने लग जाता है। उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है, कहती है कि बेटा तुमने ये क्या कर दिया, अब पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी। निको भी अपनी माँ से कहती है कि इसे जल्द से जल्द इस घर से निकालो, वरना पुलिस हमें भी यहाँ से उठा कर ले जाएगी। ये बहुत बड़ा मुजरिम है, इसलिए इसे घर से बाहर निकालो, वरना पुलिस आ गई तो हमारा बुरा हाल हो जाएगा। जिस पर उसकी माँ और शकील को वहाँ से धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते हैं और शकील वहाँ से जा रहा होता है कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब उन्हें खबर मिलती है कि शकील हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका है, तो पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और शकील का इलाज वगैरह करवा के उसे वहां से उठाकर ले जाती हैं और बहुत ज़्यादा तफ्तीश करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है वहां से भागने की, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है, तुम हमारे हाथों से भाग कर जा रहे हो, तुम्हें 10 साल की सज़ा हो चुकी है, अब तुम कहीं भी नहीं जा सकते, तुम्हें अपनी सज़ा पूरी करनी होगी। शकील बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ ईसा और उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कल हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें अपना घर दोबारा मिल गया है। मगर ईसा और उसकी माँ रेज़ के बारे में बड़े परेशान होते हैं। इसे अपनी माँ से कहते हैं कि माँ आप परेशान ना हो, मैं बहुत जल्द कुछ ना कुछ करता हूँ। मैंने इंस्पेक्टर से मिला हूँ, उसने कहा है कि अगर आप अपने भाई की ज़मानत करवाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द वकील से बात करें और उसकी ज़मानत करवाएं, क्योंकि ये केस बहुत छोटा नहीं है बल्कि बहुत बड़ा केस है, जिसकी वजह से अरेज को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको बहुत जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। ईसा वकील से बात करता है और उसकी ज़मानत करवाने की कोशिश कर रहा होता है। सबाहत भी अपनी सास की बहुत ज़्यादा खिदमत कर रही है, उसका बहुत ख्याल रखती है, उसे हर एक चीज़ मुहैया करती है। ईसा ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि सबाहत भी मेरी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। उसकी माँ उसके बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहती है और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और बहुत ज़्यादा वक्त उसके बच्चे को देती है। इबाद भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। ईसा अपनी माँ से दुआएं लेता है जब भी वो नमाज़ पढ़ती है या नवाफिल पढ़ती है, तस्बीह करती है। उसके बाद ईसा अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाता है और माँ उसको दुआएं देती है, कहता है बेटा तुम हमेशा कामयाब रहो, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। और ईसा कहता है कि माँ अब हम बहुत जल्द कामयाब होने वाले हैं, क्योंकि हमारा घर हमें मिलने वाला है। मैंने अपना ऑफिस दोबारा संभाल लिया है, मेरे ऑफिस को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो रही है और बहुत जल्द मैं गाड़ी लेने वाला हूँ। जिस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम भी अपनी एक गाड़ी ले लोगे, जिस पर हम सब घूमने फिरने के लिए जाएंगे और हम बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। और दूसरी तरफ अरीशा वो भी अपना काम सेट कर लेती है और वो भी बहुत ज़्यादा खुश रहने लग जाती है और वो भी माँ बनने वाली होती है। जिस पर उमर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अरीशा माँ बन चुकी है और उसके माँ बाप भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अरीशा का साथ देते हैं और अरीशा को कहते हैं कि बेटा तुम हमेशा खुश रहना और किसी की कोई बात अपने दिल पे मत लेना, जितना तुम ज़्यादा खुश रहोगी उतना ज़्यादा कामयाब रहोगी। अरीशा हाँ में सर हिलाती है और कहती है कि ठीक है, मैं अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी। उमर ख़ास तौर पर अरीशा का बहुत ज़्यादा साथ देता है। उसे कहता है कि अरीशा अब तुम माँ बनने वाली हो, कम से कम हमारा नहीं तो अपने आने वाले बच्चे का ख्याल रखना। उसकी सेहत का ख्याल रखने के लिए तुम्हें हर चीज़ वक्त पर खानी पीनी होगी। अपनी सेहत का जितना तुम ख्याल रखोगी आपका तुम्हारा बच्चा भी उतना ज़्यादा सेहतमंद और अच्छा पैदा होगा। जिस पर अरीशा उमर का शुक्र अदा करती है।